अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ियाउल हक, मैं सच समर्थक पार्टी का अध्यक्ष। जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे उर्दू में, और हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। आज की वीडियो सिंधु स्थान, यानी जिसका उच्चारण की कमी की वजह से प्रचलित नाम है हिंदुस्तान, के रहने वाले तकरीबन 23 करोड़ मुसलमान भाई को ज़रूर ये ख्याल में रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर उनकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन आज किस हालत में है, इसके बारे में ज़रूर जानकारी रखने की कोशिश करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि देश में 6 लाख से अधिक अचल वक्फ संपत्तियां हैं। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट ऑफ इंडिया ऑनलाइन पोर्टल पर 6,08,000 से अधिक अचल संपत्तियां पंजीकृत हैं। पृष्ठ 2 हिंदुस्तान दैनिक 24 जनवरी 2020 में ये खबर छपी है, ये स्रोत है। नंबर 2, वक्फ की सबसे छोटी जायदाद का रकबा 2500 वर्ग गज है। नंबर 3, वक्फ की सबसे बड़ी जायदाद का रकबा 1 लाख वर्ग गज से कुछ ज़्यादा है। नंबर 4, रक्षा विभाग, रेल विभाग के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, लगभग 6 लाख एकड़, जिसमें से लगभग 75% पर कब्ज़ा अवैध तरीके से हो चुका है। ये 2, 3, 4 पॉइंट जो हैं, ये इसका स्रोत है मुंसिफ टीवी 27 नवंबर 2017 शाम 7 बजे। ख़ास मुलाकात शाहिद अली वकील, निवास दिल्ली के मुताबिक। नंबर 5, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO इस्लाम अहमद अब्बासी को पद से हटा दिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप के कारण। पृष्ठ 11 हिंदुस्तान 17 फरवरी 2019। नंबर 6, वक्फ की आमदनी का 7% हिस्सा वक्फ बोर्डों को जाता है, 11% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जाता है, 6% राज्य के पास रहता है, 76% आमदनी का क्या होता है मालूम नहीं। नंबर 7, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आसिफ उस्मान के अनुसार शहरों में वक्फ संपत्तियों पर व्यावसायिक और आवासीय इमारतें बनवाई जाएंगी। ये 6-7 पृष्ठ 42-43 आउटलुक साप्ताहिक पत्रिका 16 जून 2008 के अनुसार। नंबर 8, लोकसभा से पास हुए विधेयक में राज्यों के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने, वक्फ संपत्तियों की देखभाल करने वाले मुतवल्ली के अधिकार सीमित करने, वक्फ का इस्तेमाल उस पर अवैध कब्ज़ा करने वालों की व्याख्या समेत बाकी मुद्दों पर पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐतराज़ है। पृष्ठ 11 हिंदुस्तान 18 जून 2010। यह विधेयक लोकसभा में बिना चर्चा के पास कर दिया गया। सरकार कांग्रेस की। नंबर 9, वक्फ संशोधन विधेयक 2011 बिल पास। नंबर 10, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देश में 4.9 लाख से अधिक रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद हैं। यह जायदाद 6 लाख एकड़ से ज़्यादा के क्षेत्रफल में फैली है। रिपोर्ट के समय इसका बाज़ार मूल्य कम से कम 1.2 लाख करोड़ रुपए था। राज्यों से मिल रहे वक्फ बोर्डों के आंकड़ों और स्वतंत्र आंकड़े मिलाकर देखें तो यह रकम कई लाख करोड़ रुपए है। पृष्ठ 45 इंडिया टुडे 25/9/2013। मुसलमानों के पास लगभग 6 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी
1 एकड़ ज़मीन बराबर होती है लगभग 2.25 बीघा। इसका मतलब लगभग 11 लाख बीघा वक्फ बोर्ड की ज़मीन। आज लगभग 3 लाख बीघा वक्फ बोर्ड की ज़मीन बची है। लगभग 8 लाख बीघा वक्फ बोर्ड की ज़मीन या तो बेच दी गई है नाजायज़ तरीके से या कब्ज़ा करा दी गई है, जबकि सिंधु स्थान यानी हिंदुस्तान का कानून यह है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है। अगर हम 8 लाख बीघा वक्फ बोर्ड की ज़मीन भी हासिल कर लें, और इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन देश में न कोई खरीद सकता है न बेच सकता है। शर्त है एक जद्दोजहद की। अब हम 11 लाख बीघा वक्फ बोर्ड की ज़मीन का इस्तेमाल अगर इस तरह करें कि 70% ज़मीन का इस्तेमाल मदरसा, कब्रिस्तान, मस्जिद, शिफाखाना यानी हॉस्पिटल आदि के लिए करें और 30% ज़मीन का इस्तेमाल दुकान, मार्केट या कॉम्प्लेक्स या मॉल यानी बिग बाज़ार के लिए इस्तेमाल करें, तो मुस्लिम समाज को यह फ़ायदा हो सकता है। नीचे मोटा हिसाब, 11 लाख बीघा का 30% बराबर हुआ 3.33 लाख बीघा मार्केट के लिए। क्योंकि 1 बीघा ज़मीन में 20 बिस्वा होता है और 1 बिस्वा ज़मीन में 136 वर्गज होता है, इसलिए 136 वर्गज में 5 बाई 5 वर्ग गज की एक दुकान जितनी लगभग 5 दुकानें निकलेंगी 1 बिस्वा ज़मीन में। लगभग 3 लाख बीघा ज़मीन यानी 3 लाख गुणे 20 बिस्वा हो गया लगभग 60 लाख बिस्वा। क्योंकि 1 बिस्वा ज़मीन में 25 वर्ग गज की 5 दुकानें निकल रही हैं, इसलिए 60 लाख बिस्वा गुणे 5 बराबर 3 करोड़ यानी पूरी दुकानें निकलेंगी 3 करोड़। सिंधु स्थान यानी हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी लगभग 23 करोड़। अगर हम एक परिवार में 5 लोग को मान लें तो 23 करोड़ डिवाइड 5 यानी 5 बराबर हो गया 4 करोड़ 60 लाख परिवार। 3 करोड़ पूरी दुकान और मुस्लिम परिवार 4 करोड़ 60 लाख। इसका मतलब हुआ 3 करोड़ मुस्लिम परिवार को दुकानें मिल सकती हैं, यानी लगभग 70%। यह तो एक मंजिला दुकान का आंकड़ा है। मैं मानता हूं कि कुछ स्थान ऐसे हैं, ऐसे ज़रूर होंगे जहां 2 मंजिला या बहुमंजिला दुकानें निकल सकती हैं। अगर 3000 किराया पर एक दुकान उठती है तो प्रति माह इनकम वक्फ बोर्ड को 3 करोड़ गुणे 3000 बराबर हो गया यानी 90 अरब रुपए। अब यानी जो है जो वक्फ बोर्ड को इनकम होगी पर मंथ वो होगी 90 करोड़ रुपए। अब इन रुपयों से प्रति माह कर्मचारी वेतन, यतीमों, बेवाओं की मदद, कैदियों को छुड़ाना, इस तरीके से हम बहुत बड़ी मदद मुस्लिम समाज की कर सकते हैं। मुसलमानों को दुकान अलाट करके 3 करोड़ मुसलमानों को रोज़गार दे सकते हैं। यह तो हो गई भविष्य की बात, यानी जब हम अपनी ज़मीन छुड़ा लेंगे। अब वर्तमान की बात करते हैं। इस समय वक्फ बोर्ड के पास 3 लाख बीघा ज़मीन है, लगभग कब्जा से बची हुई ज़मीन या बने मकान। अगर हम इसका भी 30% मार्केट की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो 1 लाख बीघा लगभग होती है। क्योंकि 1 बीघा ज़मीन में 20 बिस्वा, इसलिए पूरी ज़मीन हुई 1 लाख गुणे 20 बिस्वा बराबर हो गया 20 लाख बिस्वा। क्योंकि 1 बिस्वा ज़मीन में 5 दुकानें निकल रही हैं ऊपर के फार्मूले के हिसाब से, इसलिए 20 लाख गुणे 5
बराबर हो गया 1 करोड़ दुकानें। यानी 1 करोड़ मुसलमान को हम रोज़गार दे सकते हैं, यानी दुकानदार बना सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम परिवार हिंदुस्तान में 4.80 करोड़ हैं, यानी 4 करोड़ 80 लाख लगभग। इस तरह हम 21% मुस्लिम परिवार के लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर सकते हैं आज की तारीख में। अगर हम मान लें कि एक दुकान 3,000 किराया पर प्रति माह उठती है, तो वक्फ बोर्ड को प्रति माह इनकम 1 करोड़ गुणे 3,000 बराबर हो गया, यानी 30 अरब रुपए वक्फ बोर्ड की इनकम प्रति माह। सवाल है कि ये कैसे होगा। तो इसके लिए हमें इसको हासिल करने के लिए हमें कम से कम 3 अमल करने होंगे। पहला ये है कि कायस्थ यानी श्रीवास्तव ट्रस्ट की तरह मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड के सभी पदों के लिए मुस्लिम समाज पदाधिकारियों का खुद चुनाव करे, 3 स्तर पर, स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर। दूसरी बात, चुनाव के मैदान में मुस्लिम समाज अपने वोट की कीमत पहचाने, किताब वाले गिरोह की पार्टियों को मजबूत करे ताकि बोलने वाले सभासद नगर निगम में पहुँचें, बोलने वाले प्रधान पंचायत में पहुँचें या ब्लॉक में पहुँचें, मुस्लिम समाज की समस्याओं पर बोलने वाले विधायक विधानसभा पहुँचें और बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाने वाले और उस पर बोलने वाले सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट पहुँचें, ताकि नाजायज़ दबाव को मुस्लिम समाज पर पड़ने के पहले उसको नगर निगम, ब्लॉक, विधानसभा और पार्लियामेंट के स्तर पर ही सुलझा लिया जाए। नंबर 3 है मुनाफिकों से सावधानी। अब कुछ और सावधानियां। अगर हम इस स्कीम को लागू नहीं करते हैं, यानी मार्केट बना करके अलाट करने वाली अपने भाइयों को, तो याद रखें इस स्कीम पर कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीत गई होती तो यह स्कीम हो सकता है कि अब तक लागू हो गई होती। सोचिए, अगर कांग्रेस ने इस स्कीम को लागू किया तो दुकानें किसको अलाट होंगी। जिन जिन पार्टियों पर मुसलमानों ने कुरान के अनुसार जाहिलियत के कारण विश्वास किया है, उन पार्टियों ने मुसलमानों आपका छीना है। अगर आगे भी विश्वास किया तो आगे भी बड़े पैमाने पर छिनेगा। कुरान समझकर तर्जुमा के साथ पढ़ो, धोखे से बचो। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, बहुत ख़ास बात, देखिए भाई, राज्य में चाहे जिसकी सरकार बने या केंद्र में चाहे जिसकी सरकार बने, वहाँ का जो वक्फ और हज मंत्री होता है वो तो अपने आप को मुस्लिम ही कहता है, उसका नाम अरबी में ही होता है। और ऐसे ही वक्फ मंत्री के द्वारा जो बाद में यही लोग पूरे राज्य में या हिंदुस्तान में अपने मुतवल्ली चुनते हैं, फिर उसके बाद सरकारें राज्य की या केंद्र की इन्हीं के मार्फत, इन्हीं के द्वारा जो है हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन 1947 से लेकर आज तक बिचवाया या कब्ज़ा कराया है। और इसमें हमारे सामने जो आते हैं वो यही मुनाफिक हैं जो वक्फ मंत्री और हज मंत्री बनते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और हमको वक्फ के पदाधिकारी को बिल्कुल आज़ाद मुस्लिम समाज को खुद चुनना चाहिए, ताकि आज तक जो हुआ इससे अब आगे हम बच सकें। जो 3 लाख एकड़, माफ़ कीजिएगा, जो 3 लाख एकड़, 3 लाख बीघा ज़मीन आज बची हुई है, एक तो ये सुरक्षित रहे और दूसरी जो 8 लाख बीघा वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारी कब्ज़ा करा दी गई है, बेच दी गई है, तो उसको दोबारा हम हासिल कर सकें। देखिए भाई, मैं एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है
या मैं कोई बात हो सकता है कि खुल करके स्पष्ट तरीके से न सामने रख सकूं, तो आप लोग जो है संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। जो मेरी गलतियों से मुझे आगाह करेंगे वही मेरे सच्चे दोस्त हैं। इंशाअल्लाह फिर वो अपनी कमियों पर ध्यान दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।